आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो पेपर में आता है उसका नाम है 1D इलास्टिक कोलिजन। ज्यादा जो पेपर में आता है 1D। भैया इलास्टिक कोलिजन तो आपने समझाया, ये 1D क्या होता है? 1D मतलब एक ही लाइन पे चल रहे हैं, एक ही वन डायमेंशन कहते हैं इसे। जब दोनों बॉडी एक ही लाइन पे चलते चलते टकरा जाएं तो उसे 1D कोलिजन कहते हैं। जब एक बॉडी इधर से आ रही है, एक बॉडी इधर से आ रही है, दो अलग अलग लाइन पे आ रही है, टकराएंगी तो इधर जाएगी इधर जाएगी, इसे बोलते हैं 2D कोलिजन। क्या बोलते हैं? तो 1D कोलिजन क्या होता है? जब दोनों बॉडी एक ही लाइन पे चल रही हो और टक्कर हो जाए, क्या बोलते हैं? 1D कोलिजन। और हम क्या पढ़ रहे हैं? 1D इलास्टिक कोलिजन। इसकी प्रॉपर्टीज जिंदगी भर याद रखना। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है भाई? देखो जल्दी बताओ। मोमेंटम इज। दूसरी प्रॉपर्टी टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज। तीसरी प्रॉपर्टी फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव। भैया ये लास्ट लाइन क्यों लिखी है? ये तो आपने पहले बता दिया था कि इलास्टिक 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 कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी, टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है और मोमेंटम भी कंजर्व है। लेकिन ये बात नहीं आई है। ये बात क्यों? इसके बारे में कोई लॉजिक, कोई सेंस? हाँ लॉजिक भी है, सेंस भी है। सुनो, एक्चुअली क्या होता है अगर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हुए, क्या हुए? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जैसा कोई फोर्स है, तो जब दोनों बॉडी चलेंगी ना, तो जब रगड़ के चलेंगी तो हीट के रूप में एनर्जी लॉस हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? तो अगर जमीन पर फ्रिक्शन है तो कभी इलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता। जो दो बॉडी टकरा रही हैं, जब उनमें टक्कर हुई, टक्कर होते ही उसमें हीट जनरेट हो गई मान लो, तो वो हीट कहां से आती है? इन बॉडी की एनर्जी से ही तो मिलकर हीट बनती है। तो अगर पहले 5 और 5 10 थी, तो टक्कर के बाद अगर कुछ एनर्जी हीट में निकल गई तो टक्कर के बाद थोड़ा 10 बचेंगी। हाँ ना बोलो। तो अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। और इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस, इसलिए आप ठोक के बोल सकते हो कि इलास्टिक कोलिजन में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सारे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। इलास्टिक कोलिजन का तीन के बारे में 3 बातें रट लेनी है हमें। पहली बात, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। ये पेपर में क्वेश्चन इस नाम से आता है कि प्रूव करो। क्या बोलता है क्वेश्चन? प्रूव करो कि जब दो बॉडी टकराई दो बॉडी तो टकराती है, तो ऑब्वियसली ये जो m1 मास है ये m2 के पास आएगा, नहीं आएगा? तभी जो टक्कर होगी, तब ये पास आएगा तभी जो टक्कर होगी। इसकी स्पीड कम होनी चाहिए उसकी स्पीड, तभी टक्कर होगी। तो देखो जब ये पास आते हैं ना टकराने के लिए, उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं? जितनी स्पीड से दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टक्कर के बाद फिर एक दूसरे दूर जा रहे होंगे, टक्कर के बाद दूर जाएंगे एक दूसरे से, उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या बोलते हैं? तो पेपर में ये डेरिवेशन कैसे आता है? सुनो, टुकड़ों में आता है। कैसे? पहले लिखा है प्रूव दैट इन एन इलास्टिक 1D कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देख पर, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन आफ्टर द। इस नाम से आता है। ठीक है, ये है इस डेरिवेशन का पहला हिस्सा। कभी कभी क्वेश्चन में बस वो पहला हिस्सा पूछता है, कहता है इतना कर दो बस, ये हम कर देंगे। ये तो हमारा हो जाएगा 4 मिनट के अंदर, अभी करेंगे डेरिवेशन। तो क्या प्रूफ करना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी और सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। मैं बता देता हूं इसे जानकारी के लिए, अभी आगे आएगा, बता देता हूं। यहां पर ये U2 है, ये U1 है, ज्यादा कौन? तो रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी U1 माइनस, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ। और सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा कौन है? V2, तो V2 माइनस, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो पहला पार्ट कह रहा है ये प्रूफ करो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये कह रहा है कि मान लो एक बॉडी, इसका मास m1, इसकी स्पीड 20, एक बॉडी मास m2, इसकी स्पीड 40। जब ये टकराएंगे तो टक्कर के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड निकाल के बताओ। स्पीड की वैल्यू जाननी है। टक्कर से पहले की स्पीड पता है मुझे, टक्कर के बाद की क्या स्पीड होगी, टक्कर के बाद दोनों बॉडी की अलग अलग स्पीड क्या आएगी, वो निकाल के बताओ। वो है दूसरा पार्ट। क्या कह रहा है? डिराइव द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इन टर्म्स ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी उनके रूप में कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकाल के बताओ। नहीं एक्सचेंज होगी। क्या बोल रहे हो यार आप तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, ऐसी बात थोड़ा ना करते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? टक्कर से पहले m1 मास u1 स्पीड चल रहा था, m2 मास u2 स्पीड से टक्कर हो गई,
टक्कर होने पे स्पीड बदल जाएगी। टक्कर के बाद M1 और M2 की स्पीड क्या होगी, V1 V2 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो M1 की स्पीड टक्कर के बाद हो गई V1 और इसकी स्पीड हो गई V2। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकाल दो, समझ रहे हो। तो पेपर में दोनों पार्ट आए तो 5 नंबर के आते हैं कि पहले ये प्रूफ करो फिर ये करो। अगर सिर्फ ऊपर वाला आया तो 3 नंबर का आता है। और कभी कभी क्वेश्चन चंट बनता है, वो सिर्फ दूसरा पार्ट देता है। क्या देता है? सिर्फ। और ना समझो, इस बात को समझ लेना, दूसरे पार्ट के लिए पहला पार्ट करना ही पड़ेगा। बिना पहला पार्ट का ये निकाले मैं दूसरा पार्ट प्रूव ही नहीं कर सकता, निकाल ही नहीं सकता। तो जब सिर्फ दूसरा आता है वो भी 5 नंबर का होता है, समझ रहे हो। तो दूसरा पार्ट उसने बोला, मतलब दूसरे पार्ट तक पहुंचने के लिए ये मेरी इक्वेशन 1 बनती है, समझ रहे हो। इक्वेशन 1 बनती है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर हम प्रूव करते हैं। तो ये बनता है, फिर कुछ और लगाते हैं, फिर जाकर वेलोसिटी निकल के आती है। तो अभी आप बताओ, क्या आप हमारा एम समझे, हमें करना क्या है इस डेरिवेशन में। 2 मास, एक का मास M1 एक का मास M2। स्टार्टिंग में स्पीड बोलो U1 और फिर हो गई टक्कर। कैसा कॉलिजन हुआ? इलास्टिक कॉलिजन। और टक्कर के बाद एक की स्पीड हो गई V1, एक की स्पीड V2। तो ये बताओ V1 क्या है, V2 क्या है। V1 V2 की वैल्यू निकालो। हमने क्वेश्चन से बोला हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन ने बोला आपको दोनों मास पता है M1 M2, दोनों की शुरुआत वाली स्पीड पता है U1 U2। मतलब V1 को निकालते वक्त हम बस किसकी मदद ले सकते हैं? M1 M2 U1 U2, यही पता है मुझे क्वेश्चन में। इसके रूप में V1 का फॉर्मूला निकालना है, V2 का फॉर्मूला निकालना है। चालू करें। पक्का ये है इलास्टिक कोलिजन, तो इसका जो कॉन्सेप्ट था उससे ये डिराइव होगा। कॉन्सेप्ट में 2 बातें बोली थी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं ये भी उम्मीद करता हूं आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, मास इनटू वेलोसिटी, एमवी पता है। अच्छा चलो चालू करते हैं। ये डायग्राम क्लियर है? चलिए भाई ध्यान से देखिए और समझिए और बात करते हैं इस बारे में कि कैसे होगा डेरिवेशन। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या आपको दोनों मासेस दिख रहे हैं? कोलिजन होता हुआ दिख रहा है और बात भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आप सब मुझे बताओ मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होता है? टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम कंजर्व का मतलब होता है टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का मोमेंटम सेम। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन तो मैं जानता हूं मोमेंटम विल रिमेन। तो क्या मैं सही शुरुआत कर रहा हूं? मैंने हेडिंग डाली कंजर्विंग मोमेंटम, सही लिखा है क्या? सोच के बोलना, सही लिखा है कंजर्विंग मोमेंटम, श्योर? अरे बोलो यार अमान भैया बोलो। मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। आप मुझे बताओ टक्कर से पहले का मोमेंटम क्या होगा? इस M1 मास का मोमेंटम क्या होगा? M1 U1। सब यही बोल रहे हैं M1 U1, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो भाई। टक्कर से पहले का मोमेंटम M1 U1 प्लस टक्कर से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा? M2 U2, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू टक्कर के बाद का मोमेंटम M2। वाह भैया बाद में काम आएगी इक्वेशन, बिल्कुल इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर। जो जैसे कर रहा हूं वैसे ही करना, जल्दी डेरिवेशन हो जाएगा। क्या ये M1 है और ये भी M1 है? क्या ये M2 है और ये भी M2 है? दोनों M1 मास वालों को एक तरफ ले आते हैं, बताओ। मैं इस वाले भाई को इधर ला रहा हूं और इस M2 वाले भाई को उधर ले जा रहा हूं, हेल्प करना भाई। M1 U1 माइनस M2 V2 M2। वाह क्या कुछ कॉमन आ रहा है? M1 और इधर M2 और कॉमन ले लेते हैं भाई। M1 U1 माइनस और यहां पर V2 माइनस, सही है? अरे बोल दो, श्योर हो? अरे वाह, इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो वो हो गई, 2 ये हो गई। भैया जो बता रहा हूं वैसे वैसे करना, ऐसा नहीं इसको कोई नाम ही नहीं दिया, इसको दे दिया सीधा, सब काम आना है बाद में। मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, मुझे पता काम ही नहीं आनी, मेरे नाम दे दिया। अब मेरा मोमेंटम कंजर्व हो चुका है, मेरा मोमेंटम कंजर्वेशन का काम खत्म। अब एनर्जी कंजर्व करते हैं। क्या करते हैं बताओ? एनर्जी कंजर्वेशन, पहले हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्या हो जाएगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बहुत बढ़िया, प्लस, अरे वाह, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? टक्कर के बाद हाफ M1 और दूसरे वाले की टक्कर के बाद कौन कौन ही समझ गया? इधर देखो, ये क्लियर है? अब ये बात बताओ मुझे जरा,
कि अगर ये चीज आपको क्लियर है, क्लियर, हाँ क्लियर है, मैंने टक्कर से पहले की इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी टक्कर से पहले की इज इक्वल टक्कर के बाद उन दोनों की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस कर दी है, क्योंकि एनर्जी भी कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले वाली इज इक्वल टू काइनेटिक टक्कर के बाद वाली। अच्छा, किस किस को लगता है कुछ कॉमन आएगा? हाफ कॉमन आएगा। पहले M1 वालों को एक तरफ ले आऊं क्या, फिर कॉमन ले लेंगे। मैंने कहा ये M1 है और ये भी M1 है, तो मैं फिर से इस M1 वाले को यहां ले आता हूं और इस M2 वाले को, तो बताना क्या बन जाएगा भाई? हाफ, इधर देखो इधर देखो, M1 U1 स्क्वायर तो पहले ही था ना हमारे पास, हाफ M1 U1 स्क्वायर, और इधर से कौन आ गया? माइनस हाफ इक्वल टू हाफ M2 माइनस, अब ये टर्म वहां जाने वाली है बच्चों, M2 वाली दूसरी टर्म वहां ले जाओ, हाफ M2 U2, U और U में डिफरेंशिएटर अलग से बनाना, V की नोक जरूर बनाना हमेशा। अच्छा, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाफ M1 कॉमन लिया, क्या बन गया? फिर यहां से हाफ M2 कॉमन ले लिया, V2 स्क्वायर माइनस U1। अच्छा सही है। अच्छा, क्या हाफ से हाफ कट जाएगा? किस किस को लगता है यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिख रहा है उसे, और यहां पर भी दिख रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो अगले स्टेप में ओपन कर दो, M1 U1 है भाई, ये U1 प्लस V1 इंटू, सही है, और यहां आ गया M2 V2 प्लस U2 और V2, कौन कह रहा है वो A प्लस बी A माइनस बी लगा पाओगे? हाथ ऊपर कर दो एक बार, लगा दोगे A प्लस बी A माइनस बी? अच्छा, यहां तक मैंने क्या किया मुझे बताओ पहले। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करके M1 वालों को एक तरफ M2 वालों को एक तरफ ले आए और कॉमन लेके इक्वेशन 2 नाम देके छोड़ दिया। उसके बाद एनर्जी कंजर्व करने के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी, टक्कर से पहले टक्कर के बाद इक्वल रखी। इसमें भी M1 वालों को एक तरफ ले आए और M2 वालों को दूसरी तरफ ले गए। यहां पर M1 हाफ हाफ कॉमन आया, यहां पर भी M2 हाफ हाफ कॉमन आया, हाफ से हाफ काट दिया। उसके बाद A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A प्लस बी A माइनस बी, सही है। अब इसका नाम रखूंगा इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम रखूंगा? भैया अब करना क्या है? अब आपको करना है इक्वेशन 3, यहां आएगा मेजर स्टेप। देखो यहां तक आप सब कुछ कर चुके हैं बच्चों, यहां तक एक आम बच्चे ने एनर्जी कंजर्व करके इक्वेशन बना ली, मोमेंटम कंजर्व करके इक्वेशन बना ली, ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, सिंप्लीफाई कर दिया। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2, 3 को ऊपर रखो 2 को नीचे रखें। बताओ M U1 प्लस V1 ब्रैकेट U1 माइनस V1, अरे यही लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू M2 V2 प्लस U2 अपॉन V2 माइनस U2। बढ़िया। अच्छा, डिवाइड किससे करना था? 2 से। कहां ये 2? M1 U1 माइनस V1, U1 माइनस V1, और नीचे इधर क्या है इक्वल टू में M2 V2 माइनस U2। कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? M1 से M1, U माइनस V से V2 माइनस U2, V2 माइनस U2, M2 से क्या क्या बच गया इधर? U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस, अब लास्ट स्टेप है, दोनों U को एक तरफ लाओ और दोनों V को एक तरफ रखो। अभी यहां पे UV है, यहां भी UV है, तो मैं दोनों U को एक तरफ लाने के लिए मैं इधर ले आया इसको, अरे बोलो, और V को उधर ले गया, तो बताओ क्या बनेगा? U1 माइनस इज इक्वल टू V2 माइनस। ऐसा नहीं लग रहा प्रूव हो गया है? यही तो प्रूफ करना था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हो गया प्रूफ? नहीं आया समझ में? ये पहला पार्ट है भाई, 3 नंबर मिलते हैं इसके करने के। डायग्राम बनाओ फटाक से। M1 2 ब्लॉक बनाए, U1 U2 लिखा, V1 V2 लिखा। मोमेंटम कंजर्व, सुनो इसको पहली इक्वेशन दिया क्योंकि काम आएगी भाई मेरे।
मोमेंटम कंजर्व किया, पहली इक्वेशन नाम रख दिया, सेम मास वाले को एक तरफ ले गए, कॉमन लिया, इक्वेशन 2। एनर्जी कंजर्व करी, सेम मास वाले को एक तरफ ले गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाया, इक्वेशन 3 और 2 को डिवाइड किया, अपने आप ही ऐसा कुछ बन गया जिससे सेपरेशन और अप्रोच की वेलोसिटी बराबर आ गई। तो ये आपका पहला पार्ट है, आपने कोलिजन में प्रूव कर दिया सेपरेशन अप्रोच बराबर है। क्या ये मेरा मेन एम था? नहीं, मेन एम कुछ और था। मेन एम था टक्कर के बाद इनकी स्पीड क्या होगी ये निकालनी है मुझे, v1 v2 निकालना मेरा मेन एम था। सेकंड पार्ट इसका v1 v2 कैसे निकलेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या इस वाले फॉर्मूले से v2 निकल जाएगा? बोलो यार, श्योर v2 निकल जाएगा? अरे v1 को इधर ले आएंगे ना, v2 की वैल्यू तो आ जाएगी। अरे बोल दो यार। यहां पर आप पहला हिस्सा कर चुके हो, मैं बिल्कुल क्रॉस लगा के आपको सिंबलाइज कर रहा हूं कि पहला हिस्सा आप कर चुके हो। अगर पेपर में इतना पूछेगा कि सेपरेशन और अप्रोच को बराबर करके दिखाओ, कर देना इतना। शुरुआत यहां से होगी कि अब अगर हम इक्वेशन 4 को उठाएं, यहां से इक्वेशन 4, यहां से v1 निकालो, v2 निकालो, v2 क्या आ जाएगा? पहले एज इट इज उठा लेता हूं। पहले u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 को इधर ले आओ, तो v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस, सही है? v2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसे इक्वेशन 5 बोल दूं? जरूरत नहीं है, छोड़ो। v2 की वैल्यू आ गई। अब ये क्या करना है इस v2 की वैल्यू? क्या हमें तो v1 v2 की वैल्यू निकालनी थी। क्या करें v2 का? v2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इसीलिए बनाई थी मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब काम आएगी मेरे। अब मैं क्या करूंगा? पुट वैल्यू ऑफ v2 इन, बोलो यार। अब तुम्हारी समझ चाहिए मुझे थोड़ी सी, जरा वैल्यू पुट करनी है v2 की। v2 कहां है इसमें? ये रहा v2। सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस v2 पुट करना है। तो बताओ एज इट इज क्या रहेगा? m1, बोलो यार उधर से बोलो, m1 u1 m2 u2 m2 v2 की वैल्यू, सही? अरे बोलो, ये स्टेप तो मुश्किल था या इजी था? अब देखो पूरी इक्वेशन में v1 ही है और यहां पर भी v2 तो हमने हटा दिया, v2 की वैल्यू पुट कर दी। अब बस v1 ही निकालना है आपको। निकालें v1, ईमानदारी से चालू करते हैं। इस तरफ क्या लिखा है? ओपन करो, m2 u1 माइनस m2 u2 m2। अच्छा, अब बहुत आराम से v1 किस टर्म में है इसमें? v1 किस टर्म में है? v1 चाहिए मुझे, तो v1 वाली दोनों टर्म को यहां रखेंगे, बाकी सब कुछ उधर लेके जाओ। बताओ यहां कौन था पहले से? प्लस m2 u2, और ये भाई साहब उधर ले आओ, माइनस m2, और इन भाई साहब को भी प्लस ये तो इक्वल टू के इधर का हाल हो गया। उधर बताओ m1 v1 m2, तो कुछ कॉमन आएगा इनमें से?